अनुराग एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उससे पहले एक टर्म एक स्टूडेंट को थोड़ा डाउट था, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। अब जैसे बच्चों, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो हम एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे कोई सोल्यूशन हमने लिया और उसको डाइल्यूट कर दिया। जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कैसे? अब कंडक्टिविटी होता क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितने आयंस है। ध्यान से सुनिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितने आयंस हैं, वही उसकी क्या है, कंडक्टिविटी है। तो अगर हम बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हमारे आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, बट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, 2 स्टेट हमारे इंडियन कंट्री के। अरुणाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, बहुत कम है। वहीं उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, यानी 1 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो यहाँ पे कप्पा क्या है, ज्यादा है, यानी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन कंडक्टेंस क्या है, कम है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे से। बट बात करूं मैं अरुणाचल प्रदेश की, वहां पे 1 किलोमीटर में बहुत कम लोग रहते हैं। तो जब बहुत कम लोग रहते हैं तो आयंस क्या हो जाएंगे, यानी जो पीपुल है वो क्या होंगे, इजिली क्या हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब इजिली मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन क्या 1 किलोमीटर में कितने आयंस हैं, बहुत कम है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक सिंपल वे से हम समझ पा रहे हैं कि ऑन द डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको इजी वे में डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। जैसे ये हमारा एक सेल है और हमने इसमें क्या किया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया है, डिजॉल्व कर दिया है। और 2 इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस हमने क्या रखे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन V centimeter cube of solution whose electrode is 1 centimeter apart, total ions are flow through the cell is called molar conductivity। यानी मोलर कंडक्टिविटी है क्या कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो जो जितने आयंस फ्लो होंगे उसी आयंस को हम बोलते हैं, उसी कंडक्टेंस को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। एक बात याद रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी में जो 2 इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम मैथमेटिकल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेंडा m इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम। लेकिन ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर इस सोल्यूशन को मैं डाइल्यूटेट करते जाऊं, अगर सोल्यूशन में डाइल्यूटेट करते जाऊंगा तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और मैं क्या बता रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ज्यादा से ज्यादा किस फैक्ट पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी जब हम सोल्यूशन को क्या करते जाएंगे, डाइल्यूटेट करते। अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में और ज्यादा डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होता है तो आपको पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो हम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी लीटर को अगर हम ml में चेंज कर दें तो हम लिख सकते हैं, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम किसमें है, इन ml में है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया C इक्वल टू मोल ऑफ सॉलिड इंटू 1000 अपॉन V। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो हमें ऐसे हमें मिल जाएगा। अब एक बात आपको डिफाइन से, इसके डिफिनेशन से पता चलता है कि आपने कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया था, 1। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1।
तो हो जाएगा 1000 बाई सी, क्या वॉल्यूम इक्वल टू 1000 बाई सी। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिम्डा यम इक्वल टू लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ये हमारा क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अगर इसको हम मोल के रूप में लिखें तो आपको पता है कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल भी लिख सकते हैं, सॉरी मोलारिटी भी लिख सकते हैं। मोलारिटी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और मोलारिटी सेम वे से डिफाइन हम करते हैं, तो हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, यम भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक और रिलेशन आता है, लिम्डा यम इक्वल टू कप्पा। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन यम मोलारिटी। तो ये हमारा एक रिलेशन बनके आ गया यहाँ पे, लिम्डा यम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन यम। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, इसके यूनिट को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं बता दूं कि सीबीएसई यूनिट जरूर पूछता है, तो आप यहाँ इसका हम अब यूनिट कैलकुलेशन करेंगे कि इसका यूनिट क्या, इसका हम यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अब मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कप्पा का यूनिट क्या है, तो कप्पा का यूनिट आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। माय डियर स्टूडेंट, एक बात आपको बता दूं कि ओम इनवर्स के इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, महो, या ओम इनवर्स इक्वल टू और क्या लिख सकते हो, सेमंस। तो यहाँ पे हम ओम इनवर्स में लिख रहे हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट हो गया, कप्पा का, इंटू 1000, इसका तो कोई यूनिट नहीं है। ये यम मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, आप क्या लिखते हो, मोल बाई लीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल बाई लीटर, मोल अपॉन, सॉरी यहाँ मोल इंटू मोल अपॉन वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई मोल। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा यूनिट है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। बच्चों इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं, समझ लीजिएगा कि यूनिट क्या होता है। तो यहाँ यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी का ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें हम लिख सकते हैं, अगर हम सेंटीमीटर की जगह मीटर रखें तो हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी हमारा यूनिट हो जाएगा। अच्छा, ओम इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेमंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस सेमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। और हम चाहे और क्या लिख सकते हैं, सेमंस की जगह क्या लिख सकते हैं, महो। तो महो मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे क्या है, यूनिट है। अब यूनिट को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायलूट करने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। वाई, इसके पीछे क्या रीजन है, तो मोलर कंडक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कप्पा और वॉल्यूम पे। कप्पा तो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो बच्चों ये बात हमारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी को लेकर। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है, उसको हम डिफाइन करते हैं सेम मोलर कंडक्टिविटी के जैसा ही है। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंसेस, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंसेस डिसॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, when 1 gram equivalent substances dissolve in V centimeter cube of solution, the distance between two electrode is 1 centimeter. The total ions produced by the cell
इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या था कि जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं तो उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे मैथमेटिकल वे में, लिम्डा EQ मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम। अब देखिए वही बात सेम है, वॉल्यूम पे ज्यादा डिपेंड करेगा, कप्पा पे थोड़ा कम डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे अब इसको हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालते थे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो V इन अगर ml में लिखें, ml में तो हम क्या लिख सकते हैं 1000। अब इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 डिवाइड बाई V इन ml इक्वल टू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। तो अगर इस वैल्यू के यहाँ पे हम पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, लिम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू, अच्छा हमने कितना रखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 1 ग्राम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1000 बाई नॉर्मेलिटी, 1000 बाई नॉर्मेलिटी। तो ये हमारा क्या हो गया मैथमेटिकल रिलेशन किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लिम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। अब वही बात है, अगर हम इसको डाइल्यूट कर दें तो डाइल्यूट करने पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही हम बात करने वाले हैं इसके यूनिट पे। हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो कप्पा का यूनिट हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वही नॉर्मेलिटी का हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको और लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको सॉल्व करने तो हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अच्छा ओम इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा एक यूनिट है। अच्छा सेंटीमीटर को हम मीटर में भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में केवल थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन होता है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस लेते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हर साल CBSE क्या करता है, पूछता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे हम कंडक्टिविटी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।